हेलो एवरीवन। मैं आपका होस्ट और दोस्त आकाश ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के डाउट्स आए थे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम को लेकर कि सर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम या फिर भर्ती को लेकर क्या अपडेट्स हैं, उसे बताइए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके हर एक क्वेश्चन को लिया है, हर एक डाउट आप लोगों का इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। एग्ज़ाम को लेकर जो आप सोच रहे हैं उसको भी आज मैं यहां पर कवर करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक चीज मेरी सुनिएगा। निराश मत हो, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। मैं फिर से रिपीट करता हूं, निराश मत हो, क्या पता कल वही दिन हो जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। पेपर भी होगा और खुद की जिंदगी को बदलने का मौका भी। पेपर भी होगा और खुद की जिंदगी को बदलने का मौका भी, लेकिन कामयाब वही होगा जिसने अपने माँ बाप की मजबूरी को देखा होगा। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि सर ये भर्ती कब निकल रही है, पेपर कब होगा, सारे आज हम कवर करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। हर एक छोटी से छोटा क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे पास भेजा था और मैंने कहा था कि मैं दिल्ली पहुंचते ही आपको एग्जैक्ट डिटेल बताने वाला हूं, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और मोटिवेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बनता है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के आए हुए क्वेश्चंस की कि दिल्ली पुलिस एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है, आपके एग्जाम किस प्रकार और कैसे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का मेरे पास आया था वो था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती कब आएगी। अगर मैं बात करूं एज पर टुडे रिपोर्ट, अगर मैं आज को देखते हुए बात करूं तो कोरोना वायरस के केसेस लगभग 25,000 दिल्ली के अंदर क्रॉस हो चुके हैं। 25,000 के आसपास कोरोना केसेस दिल्ली के अंदर है। अगर बोला जाए इन एज पर एरिया, महाराष्ट्र बड़ा है दिल्ली के अकॉर्डिंग, लेकिन दिल्ली को अगर महाराष्ट्र से हम कंपेयर देखें तो सबसे खराब सिचुएशन इस समय भारत में दिल्ली की है। और उसको देखते हुए मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं, आने वाले 2 से ढाई महीने आपको कोई वैकेंसी यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि जून जुलाई में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। हो सकता है 15 अगस्त के बाद ये वैकेंसीज निकाले, लेकिन 15 अगस्त तक ये कंफर्म है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 15 अगस्त तक कोई नई भर्ती दिल्ली पुलिस में नहीं निकलने वाली है। इस चीज को नोट डाउन कर ले। तो पहला डाउट था आप लोगों का नई भर्ती कब आएगी, तो 15 अगस्त से पहले नई भर्ती आने का उम्मीद नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का मेरे पास आया था वो था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम कब होगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम मोस्ट अवेटिंग एग्जाम बन चुका है। अगर आप कहें काफी, कम से कम 1 साल, मतलब आज 7-8 महीने हो चुके हैं आप लोगों ने फॉर्म भरा था। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में लगभग 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, आसपास 11 लाख के आसपास जो है इस एग्जाम में फॉर्म भरे गए हैं और आप वेट कर रहे हैं कि एग्जाम कब होगा। तो मैंने जैसा कि बताया, अभी देखते हुए 15 अगस्त से पहले इस एग्जाम की भी होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो मुझे सितंबर तक इस एग्जाम को होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती है कि सितंबर से पहले ये एग्जाम नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं क्योंकि सितंबर से पहले एग्जाम नहीं होगा। कारण क्या है, उस कारण को भी जानो। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम से पहले कुछ एग्जाम होने वाले हैं, जैसे एसएससी ने अपना एग्जाम के लिए बता दी अपनी डेट्स। जो सीएचएसएल का पेंडिंग एग्जाम था, जो रह गया था, उसका डेट आ चुका है जो कि अगस्त में होना है। तो अगस्त से पहले तो कोई एग्जाम होगा नहीं। सबसे पहले आप यही एग्जाम को, सीटेट एग्जाम है जो जुलाई में, अभी डेट कंफर्म नहीं है, वो भी जुलाई में होना है। लेकिन जुलाई अगस्त, जून में तो कोई एग्जाम 100% नहीं है। तो अब आप लोगों का बचा जुलाई अगस्त। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगस्त में पहले ही डेट एसएससी एग्जाम्स के लिए जा चुका है। उसके बाद आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड है जो कि अप्रैल में ये एग्जाम होना था,
कंफर्म हो चुका था। पहला वाइल्ड लाइफ रेंजर वगैरह के एग्जाम्स हो चुके थे और डेट दे दी गई थी कि फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम जो है आप लोगों को अप्रैल में कराया जाएगा, वो एग्जाम भी अभी होना है। ऊपर से जेल वार्डर, यूपी पुलिस जेल वार्डर की एग्जाम डेट आ चुकी है कि सितंबर के लास्ट में वो एग्जाम होना है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मैं बोल सकता हूं कि अगस्त में भी आप लोगों का ये पेपर नहीं होगा, कहीं ना कहीं सितंबर या अक्टूबर तक ये जा सकता है या उससे भी लेट, लेकिन उससे पहले ये पेपर नहीं होगा, ये कंफर्म है। सितंबर अक्टूबर से। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम कब होगा, तो ये सितंबर अक्टूबर के पास, तो अभी भी आपके पास 4 के आसपास महीने हैं अगर आप प्रिपरेशन करना चाहें। उस पर ऊपर हम बाद में बात करेंगे। कट ऑफ क्या रहेगा वो भी आज मैं बताऊंगा, हर एक डाउट को क्लियर करने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और आज ही ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का था असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एग्जाम को लेके। सबसे पहले इस फॉर्म को उन्हीं लोगों ने भरा था जिन्होंने 12th साइंस से किया है, और साइंस से भी जिनके पास क्या था, मैथ्स था। मैथ्स मतलब आप बोल सकते हैं पीसीएम जिनके पास था, उन्हीं लोगों ने इस फॉर्म को भरा है। सवाल बहुत सारे हैं कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर का एग्जाम, मैं फिर बोल रहा हूं दोनों एग्जाम ये लगभग 10-15 दिन के गैप पर होंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर पहला हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सितंबर में होता है तो 15 दिन बाद असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। सवाल ये भी था कि क्या ये एग्जाम सिर्फ दिल्ली में होंगे या फिर हर स्टेट के अंदर। अभी ये डिसीजन दिल्ली पुलिस को लेना है, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स है वो डिसीजन लेंगे। वैसे उम्मीद लग रही है कि ये सारे पेपर हर एक स्टेट में अब कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप असम के हैं तो आपको दिल्ली में पेपर देना आने होगा, नहीं, तो आपके स्टेट में भी एग्जाम कराया जा सकता है। ये पूरी उम्मीद लगी हुई है कि दिल्ली पुलिस जो है आपके स्टेट में इस एग्जाम को कराए। ठीक है, मैंने बता दिया 15 दिन का जो है आपको गैप मिलेगा। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर के एग्जाम को लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ने भरा है और कंपटीशन दोनों ही एग्जाम में तकड़ा है, बहुत ही तकड़ा है। कंपटीशन बहुत तकड़ा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इतना आसान नहीं होगा दिल्ली पुलिस की ये जॉब लेना, क्योंकि वेल रेपुटेड जॉब है। और असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एग्जाम की बात करें तो दोनों ही ऑफिशियल जॉब है, ऑफिस जॉब है दोनों ही। आपको बाहर भटकना नहीं है, घर बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है दोनों में। असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर तो मतलब शाही जॉब में आता है, आपको 6 घंटे ड्यूटी करना होता है बस। तो ठीक है, ये दोनों एग्जाम का मैंने बताया पीसीएम। अब इन एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें उस पर बात करते हैं। उससे पहले इन दोनों का कट ऑफ क्या रह सकता है। सवाल आप लोगों का था कि कट ऑफ क्या रह सकता है, आउट ऑफ 100 या फिर उसके बाद टाइपिंग को। मैं अभी सिर्फ रिटन एग्जाम की बात करूं, सिर्फ एक छोटा सा रफ आइडिया आपको दे देता हूं। बहुत सारे लोग यहां पर अपनी कानूनी झाड़ेंगे और बताएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन ध्यान से सुन लो। कंपटीशन को देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए, आपकी तैयारी को देखते हुए मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो कट ऑफ होगा वो कहीं ना कहीं 80 to 85 वेरी करेगा नॉर्मलाइजेशन के साथ। नॉर्मलाइजेशन के अलावा नहीं, नॉर्मलाइजेशन लगा के नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्जाम में। 80 से 85 के बाद जनरल का होगा। ओबीसी का आप बोल सकते हैं 70 to 77 टू आप बोल सकते हैं 83 के अराउंड, कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेगा ओबीसी। एसटी का और 5 घटा लो, एससी एसटी का। तो इस तरीके से आपका कट ऑफ रहने वाला है। सेम कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके आसपास ही इसका भी कट ऑफ रहेगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, पुराने पेपर को देखते हुए, उनकी कट ऑफ को देखते हुए। आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 100। क्वेश्चन बहुत क्लियर है, आप बार कमेंट करके पूछेंगे कि सर कितने में से, तो सवाल है 100 में से आपका कट ऑफ ये रहेगा। कंपटीशन को देखते हुए, वैकेंसीज को देखते हुए, सिर्फ 500 पोस्ट है, जिसमें से आप देख सकते हैं जब आप डिवाइड करेंगे 100 पोस्ट भी नहीं बच रहा होगा। ठीक है, तो उसको देखते हुए इतना तो होना लाजमी है, क्योंकि अब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे वो भी कुछ महीनों से घर पे बैठे हैं और वो भी चाह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट जॉब में आ जाना ही चाहिए, सेफ है लॉकडाउन की प्रोसेस के जरिए। तो कंपटीशन आप बोल सकते हैं बहुत तगड़ा होने वाला है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में ये बना हुआ, पहले फिजिकल होगा या रिटर्न। लेकिन पहले संभावना 95% रिटर्न की है, आप रिटर्न के लिए प्रिपेयर रहें। 5% फिजिकल करा सकते हैं, लेकिन अभी जो उन्होंने निकाला था, अगर नोटिफिकेशन वगैरह को देखें, जैसे मैंने अभी आज आके बात की है दिल्ली में, तो पहले रिटर्न एग्जाम ही होगा। तो रिटर्न एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करें। फिजिकल वैसे भी दोनों एग्जाम का 1600 मीटर की दौड़ है, टाइम काफ़ी है, उतना आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है।
अगर आपको एक महीना 100% मिलने वाला है, एक महीने की प्रैक्टिस में आराम से आप 6 मिनट में इस दौड़ को कर सकते हैं, 6 मिनट में, जबकि इन दोनों ही एग्जाम में 7 से 7.5 मिनट का आपको, 7.25 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो आप 1600 मीटर की दौड़ सिर्फ 15 दिनों की प्रैक्टिस में, अगर आपका वेट 85 kg भी है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं बता दूंगा रूटीन क्या होना चाहिए, डाइट पे क्या जाना चाहिए, जिस टाइम फिजिकल होगा टेंशन मत लेना, ठीक है, उस रूटीन को फॉलो कर लेना, खुद स्टेमिना निकल के बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं पहले फिजिकल होगा या रिटर्न, तो रिटर्न पहले होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का था, क्लियर हो चुका होगा। हेड कांस्टेबल भर्ती अभी नहीं आनी है अगस्त से पहले, सॉरी कांस्टेबल भर्ती। अब अगला क्वेश्चन, और तैयारी कैसे करें, इन दोनों एग्जाम की तैयारी कैसे करें। दोनों ही एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम देखें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, यहां पर अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस जॉब के अंदर, इस जॉब के अंदर आपको इंग्लिश और मैथ्स पर काफ़ी जोर देना होगा, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इंग्लिश और मैथ्स। जिसका इंग्लिश और मैथ्स अच्छा है वो सिलेक्शन ले जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग सभी कर लेते हैं, ठीक है, जीके भी लगभग 90% स्टूडेंट कर लेंगे। असली खेल यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स का होगा, तो इंग्लिश और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करें। लगभग इंग्लिश की 52 क्लासेस मेरे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है, मैथ्स 70% क्लासेस कंप्लीट है। अब दोबारा मैथ्स में रिवीजन कराने वाला हूँ, 2 से 4 दिनों के बाद आपका मैथ्स स्टार्ट हो जाएगा, तो जुड़ जाइए, अभी भी 3 से 4 महीने हैं, आप कर सकते हैं। अब दूसरा असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एग्जाम, ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर मैथ्स और साइंस में, यहां पर आप सिलेक्शन लेंगे मैथ्स और साइंस के दम पे। क्यों बोला गया, क्योंकि जीके अलग है, साइंस का पोर्शन अलग है, 20-20 क्वेश्चन है, अलग थोड़ा अलग, इसको अलग तरीके से इस पेपर को बनाया जाता है। साइंस आपको थोड़ा 11 तक पढ़ना है, लेकिन वही टॉपिक पढ़ें जो आपके नोटिफिकेशन में आपको बताया, डीपली मत जाना, सिर्फ बेसिक चीजें आपको कवर करना है। जो बेसिक चीजें कवर कर गया वो यहां पर सिलेक्शन ले जाएगा। मैथ्स में भी बेसिक चीजें जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर पूरा घुस मत जाना कि 11th का करना है, 12th का सब कुछ रख दो। अरे बेसिक चीजें करनी है, टाइम मिलेगा आपको, कम ही होगा, बस वो आपकी बेसिक नॉलेज देखना चाहता है कि आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है। तो टॉपिक उठाओ, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्क स्मार्ट, एक गधे की तरह काम नहीं करना है, हमें वर्क स्मार्ट करना है, मतलब ऐसा नहीं कि स्मार्ट वर्क, ठीक है, तो स्मार्ट वर्क को हमें तरजीह देनी है। स्मार्ट वर्क करिए, गधे की तरह हार्ड वर्क मत करें। स्मार्ट वर्क करोगे कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको मैथ्स और साइंस पर, जीके इंग्लिश दोनों जगह सेम है, कंप्यूटर भी है, लेकिन मैंने वो सब्जेक्ट्स बताए हैं कि अगर आपको हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का प्रिपरेशन करना है तो इंग्लिश और मैथ्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर देना है तो मैथ्स और साइंस पर ध्यान दीजिए। रीजनिंग दोनों जगह सभी स्टूडेंट्स लगभग रीजनिंग कर लेते हैं। कुछ टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के जो मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं, पूरा रीजनिंग लगभग आपका कंप्लीट है, बस आपको देखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गई आपकी तैयारी कैसे करें, और अगला था अगर आज से तैयारी करें तो क्लियर हो जाएगा क्या। मेरे शब्द थोड़े कठोर होते हैं, जो लोग जिनका ये क्वेश्चन था अगर आज से तैयारी क्लियर करें तो क्लियर हो जाएगा क्या, मैं उन्हें बोल दूं आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हमेशा यही क्वेश्चन होता है क्या आज से, और ये कहीं अपने अंदर ढूंढ कर देखो क्या आज भी आपका यही क्वेश्चन, चलो ठीक है, आज इस भाई ने बताया है तो आज से पढ़ लेते हैं, लेकिन आज भी नहीं होगा, फिर सोचते चलो आज शाम से, फिर कल सुबह। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, आज शाम, आज दोपहर, आज रात, लेकिन वो आज रात आज सुबह नहीं आती, उनसे नहीं होगा भाई। लेकिन अगर जो कर सकते हैं वो अभी भी कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आपका वेल प्लान होना चाहिए, दूसरा आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ी चीज आप लोग कितना घंटे पढ़ रहे हैं ये मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप कंटिन्यूअसली इस रूटीन को फॉलो कर ले तो आपको एग्जाम में क्रैक होने से आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के लिए एक लाइन बहुत फेमस है, जो आज 6 घंटे पढ़ नहीं सकता उसे कल 12 घंटे मजदूरी तो करनी ही पड़ेगी। इस मजदूरी को आप किसान की तरह भी ले सकते हैं, खेती में भी। शिक्षित बनो, विकसित नहीं। शिक्षित बनो, विकसित नहीं। आज 6 घंटे पढ़ लिए तो बहुत कम काम करना पड़ेगा, माँ बाप का नाम हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब डिपेंड आप पर है, आप कैसे करते हैं। ये लाइनें आप लोगों के रूह में उतरने वाली है। जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझेगा। तो 6 घंटे तो कम से कम आपको रोज़ देने ही होंगे और इस रूटीन को फॉलो करना होगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए
पढ़ाई के साथ साथ वेल प्लान स्ट्रैटेजी, और दूसरा स्ट्रैटेजी से भी इम्पोर्टेंट है रिवीजन। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। शायद आप सुन रहे हैं, आप भी उनमें से एक हैं कि सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो उसका कारण है आप रोज़ नया पढ़ते हैं, जो पुराना आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन नहीं करते। तो रिवीजन को अपना हैबिट डालो, 5 दिन नया पढ़ो, 2 दिन पुराना रिवाइज करो। ये चीज़ को ध्यान रखिए, रिवीजन मस्ट। हर रोज रिवीजन कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर हफ्ते में 5 दिन आप नया पढ़ते हैं तो 2 दिन पुराने को रिवाइज जरूर करें, तभी आपको इस एग्जाम में सफलता मिलेगी। मैंने फिर कहा था, जो बोल रहे हैं कि सर अगर आज से तैयारी क्लियर करें, तैयारी करना स्टार्ट करें तो एग्जाम क्लियर होगा, हो जाएगा, लेकिन अगर आपका ये आज आ जाए तो, क्योंकि आपका आज आता नहीं है। कारण ये है, अगर आपका आज आ जाता है तो 3 महीने बहुत है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो अभी भी आपके पास है। अगर आप शुरू से पहली वीडियो से आज देखना स्टार्ट करते हैं तो भी आप आज इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल था टाइपिंग को लेकर कि सर टाइपिंग बिल्कुल आपका एग्जाम के बाद होगा, रिटन एग्जाम होने के बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग के लिए आपको 2 से 3 महीना मिलेगा और उस टाइम में आप टाइपिंग कर सकते हैं। अभी क्या करें, अब आप जब टाइपिंग करें तो आप दो घंटे, कुछ लोग क्या करते हैं 2 घंटे बैठ के टाइपिंग कर लेते हैं, कभी भी स्पीड उतना बेटर नहीं आएगा। टाइपिंग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रखें 45 मिनट। 45 मिनट के 3 ब्रेक लो दिन के अंदर, अगर आपके पास टाइम है। अभी मैं कहूंगा अभी आप रिटर्न पे फोकस करें, लेकिन अगर अभी आपको लगता है कि हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, आप पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहते हैं, करो, लेकिन 45 मिनट सिर्फ एक टाइम पे 45 मिनट बैठ के टाइपिंग करो। 45 मिनट का एक शिफ्ट, 45 मिनट का एक शिफ्ट, 45 मिनट का एक शिफ्ट, ये ज़्यादा बेटर होगा आपका स्पीड बढ़ाने में, ना कि 2 घंटे बैठ के एक साथ टाइपिंग कर दी, उससे कभी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी। 45 मिनट करो, टाइम लेके करो, 2-3 घंटे का रेस्ट देकर टाइपिंग में खुद जो है आपका स्पीड बढ़ेगा। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हुए होंगे। बहुत सारे और सवाल थे आप लोगों के, सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर फेसबुक, इंस्टा, कहीं पर हम फॉलो कर सकते हैं? बिल्कुल, हम फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी, और यूट्यूब पर तो आप सुन ही रहे हैं। तो हर जगह आप सोशल प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इन सारी चीज़ों पे आपको डेली मोटिवेशनल, क्योंकि आपको मोटिवेट करने की भी जरूरत पड़ती है, हर इंसान को थोड़ा धक्का देने की जरूरत होती है, क्योंकि हर रोज जब उसके अंदर आग लगेगी तभी तो वो कुछ अच्छा करेगा। तो इसके लिए आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अब आप रही बात व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, बिल्कुल आपका व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जहां पर आप लोगों का डेली क्विज होता है, डेली क्विज होता है। और इस डेली क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इस हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7827034344। यहां पर आपको पीडीएफ मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, दूसरे डाउट का जवाब दे सकते हैं, और आप क्विज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एग्जाम का सीरियस होकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्विज में पार्टिसिपेट करो या ना करो, लेकिन बाद में 15-20 मिनट निकालकर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि क्विज में कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम लग जाता है, तो बाद में देख लो, क्वेश्चन आपको डेली वहां पर मिलते रहेंगे। स्टूडेंट्स खुद आपस में क्विज करते हैं। ये मेरा ग्रुप है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, लेकिन पेड ग्रुप है। मैं यहां पर खैरात नहीं बांट रहा हूं, क्योंकि 35 रुपीज तो आपको पे करना ही होगा। ये 3 महीनों के लिए है, आप 3 महीनों के लिए इस ग्रुप के मेंबर होंगे। ज्यादा कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, सिर्फ 35 रुपीज आपको पे करना है, और आप अगस्त तक, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने आप इस ग्रुप के मेंबर रहेंगे। आप इस ग्रुप में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आपको बुक्स मिलेंगी, बुक्स के पीडीएफ मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, डेली करंट, क्योंकि करंट लगभग 20% आपके एग्जाम में करंट आने वाला है। तो आप इस नंबर पर पे करिए 35 रुपीज, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, कुछ भी करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्विज वगैरह टेलीग्राम पर होगी, टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आज ही व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए 35 रुपीज इस नंबर पर पे करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। क्विज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बुक्स इंग्लिश का, मैथ्स का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स आज यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। एग्जाम को लेकर, कौन सा एग्जाम पहले होगा, सारी चीज़ें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट में डालिए, मैं आपके उस सभी डाउट्स का जवाब दूंगा। अगर
कमेंट करके नहीं दे पाया तो वीडियो बना के दूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ फॉरवर्ड भी करिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम पर। और अगर अभी तक आपने ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे देखो एक बार लाल बटन होगा, वहां पर सब्सक्राइब का लिखा हुआ होगा, उस पर दबा दो, अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसके तुरंत अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।